आपको दे। चलिए दोस्तों मैं चलती हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद ले रही सदा खुश रहो। गौशाला की वीडियो बनाई थी एक दिन, तो किसी का मुझे कमेंट आया था ऐसे कि ये जो पीछे डब्बे दिख रहे हैं इन डब्बों में आखिरकार है क्या। लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं भाई गौमूत्र भी चाहिए, शहद भी चाहिए, तो मेरे पास दोनों चीज उपलब्ध हैं। को ना यहाँ पे धतूरे का पौधा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके चिल्ले बनाओ थोड़े बेसन डाल के तवा पर चोड़ चोड़ करके, और बहुत टेस्ट बने देखती। मैंने बोला था ना यहाँ डिपार्टमेंट। आज तो चाची ने पूरी हदें पार कर दी, सब्जी बना रखी इतनी टुप्पू। तो हेलो दोस्तों, दिन का टाइम हो रहा है, यहाँ पर बन गया है हमारा भात। आज ना मम्मी ने घर के चावल बनाए हुए हैं और साथ ही साथ घर के चावल के साथ साथ आज यहाँ पे बना है चौसा बोले तो हम। और जो घर के चावल क्या बनते हैं आपको तो पता है, उनमें से क्या निकलता है, मांड निकलता है, मांड। तो वो ये रहा वो मांड। और आपको तो पता है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसलिए मम्मी ने इसको यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। और इसको वैसे नॉर्मली भी खाते हैं, गरम गरम में इसे खाना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा गरम है, तो मम्मी ने इसे यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसे मम्मी खाएगी, थोड़ा मैं खाऊंगी बस। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका गोल्डी नेगी ब्लॉग्स में। तो दोपहर के बज रहे हैं 3 और बड़ी चड़कताव वाली धूप लगी हुई है। आपको मैं थोड़ा अलग गेटअप में लग रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। झूठ नहीं कह रही, मैं सच में कहीं जा रही हूँ। कोई कोई तो ये बोलेगा नहीं वो शॉर्ट वीडियो बना रही है इसलिए वो तैयार लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में कहीं जा रही हूँ ऐसे रेडी होके। और ये रहा मेरा पर्स, इस पर्स को पहन के जाने वाली हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने अपना पर्स डाल दिया है, ये देखो। और मैं हुई हूँ रेडी। वो बैठी है मेरी माँ वहाँ पे, फ़ोन देख रही है। इनफैक्ट फ़ोन में मेरा ही व्लॉग देख रही है, हमारा व्लॉग देख रही है मेरी मम्मी। मैं खुद हैरान हुई, जुलाई के महीने में मैंने स्वेटर पहनी है, स्वेटर, गरम गरम स्वेटर, और इतनी गर्मी लग रही है, पर क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं मेरी मम्मी से कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये रही मेरी मम्मी। एक्चुअली मेरी मम्मी फ़ोन देख रही है, लेकिन मेरी मम्मी का ये है कि मम्मी फ़ोन चलाते चलाते सो जाती है कि नहीं, है कि नहीं? ये भी बहनी आई नहीं ये बेईदा। हाँ, तो चलिए मम्मी से जान लेती हूँ। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लग रही तू। ठीक तो मैं जौन हाँ। अरे जाओ बैठी। आए ये पर्स पे धरी में अम्मी अकेले सोने। आए, फिर मैं अकेले फैन करूँ होता। कोई बात नहीं। नीचे आपको दे। चलिए दोस्तों मैं चलती हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद ले रही सदा खुश रहो। दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, लगभग 130 किलोमीटर। और वो जगह ना थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिखती भी है, ये देखो। तो दोस्तों वो जगह रही ये, यहीं पे मुझे जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा फाइनल जो शूट था वो कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्या ही छुपाना, कल तो आप देख ही लो। तो गाइज़ यहाँ पे ना अगर मन्नू रहती तो बिल्कुल मन्नू मेरे साथ आपको नाचती हुई दिखती, लेकिन बेचारी वो गई ससुराल। और इतनी डांट खाती है ना जब वो, मतलब एक तो उसकी बताओ क्या है, उसकी मतलब बहनों में ही हम अलग अलग क्वालिटी है। तो मन्नू की क्वालिटी ये है कि जितनी जल्दी वो डांस स्टेप सीखेगी उतनी जल्दी डांस स्टेप वो भूल भी जाती है। तो मतलब सारी गुड क्वालिटीज़ हैं मन्नू में, और वो जितनी जल्दी वो स्टेप सीखती है उतनी जल्दी वो भूल भी जाती है। और अक्सर ऐसा होता रहता है, इस वजह से मुझसे काफ़ी डांट खाती है वो इस दौरान। और हाँ एक और बात, ये पर्स ना मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का पर्स है। मेरी मम्मी का ही देखो, ये मेरा पर्स हाँ, दिखा पर्स। तो दोस्तों शाम का टाइम काफ़ी हो गया है, तकरीबन 6 साढ़े 6, और मैं अभी छत में हूँ और आपको खूबसूरत सा वेदर भी दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, काले बादल छाए हुए हैं आसमान में। और अगर धूप की बात की जाए ना तो सुबह इतनी खतरनाक वाली धूप लगी हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन बादल देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश आएगी। और हल्की सी हवा भी चल रही है। इस साइड से भी खेतों में खूबसूरत सी हरियाली छाई हुई है। अगर रोपाई हुई रहती तो आप लोग देखते कि आजकल दृश्य ही कुछ और होता रोपाई वाला। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख सकते हैं मैं ये गौ सेवा में लगा हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम जो है गोबर का परात उठा करके इधर इसमें डालता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। लोग कहते हैं तो गोबर निकालता, अरे मैंने कहा गोबर तो भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने गौ माता के लिए तो जन्म लिया था। लोग समझते ही नहीं है। एक श्लोक है लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन वो है, भगवान कहते हैं कि मैंने सिर्फ गाय
बहनों के लिए मतलब जन्म लिया है इस धरती पे, और जो लोग उनके लिए मैंने सारा जन्म लिया है। वो कहते हैं भगवान ऐसे, मैं तो गौ सेवा, मेरे बच्चे हैं कहते हैं पापा आप मत निकालो, लेकिन मैं कहता हूँ बेटा ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। गोलोक में जाएंगे सीधा साकेत धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम में भगवान श्री कृष्ण ने सेवा करिए। गौ माता की मैं निकालूंगा पापा नहीं निकाल देते भाई मुझे। नहीं तू रह दे यार, मैं निकालूंगा। आज नहीं निकालना रोज ही निकालना था। अरे नहीं तू रेड दे भाई, तो निकाला। अरे नहीं मैं तो निकालता ही। हाँ, चाहती मम्मी ऐसी है अंदर से। निकालो पापा मुँह निकाले। क्या करता मेरे पापा बड़े वाले गौ भक्त है ना, श्री कृष्ण भगवान की तरह। मौके नहीं देते मुझे। श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता की पैरों की जो रज होती है अपने माथे पे लगाई, उसका तिलक किया है कि नहीं। मैं ऐसे ही मोबाइल पकड़ के मोबाइल चलाती रहती हूँ। ये मेरी पापा बोल रही तो गोबर मैं निकालूंगा, क्या करना देख लिया अंदर दीदी। थोड़ी बोल रही मैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। दोस्तों मैं अपने दिनचर्या के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ और उठ करके नहा धो करके गर्म पानी पी करके चाय पी करके सीधा गौ माता के पास आता हूँ। मेरी गायें हैं, एक का नाम गंगा है, दूसरा का नाम कपिला है, तीसरे का नाम ललिता है। और मैं ये मेरे को पेंशन आए हुए फौज से रिटायर हुए 25 साल हो गए हैं, और 25 साल में से कम मैंने 16 साल जो है इन गौ माताओं के लिए दिया है। और अभी पूरे गांव में सबसे टॉप की मेरी गौ माताएँ हैं। मैं इनकी सेवा अपनी पूरी पेंशन इन पे लगा देता हूँ। और अभी मेरी एक बालिका है, 4 बालिकाओं में से एक छोटी बालिका है। माता अपने पैर से मेरे सिर पे रखती है और आशीर्वाद देती है। ये इतना बड़ा आशीर्वाद है गौ माता का। और रोज़ गौ माता की चरण रज लगा करके अपने माथे पे जाता हूँ। मेरी कोई कहीं भी कोई आलोचना या कोई इत्यादि वगैरह नहीं होता। मेरा काम हो जाता है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं इसी काम में खुश हूँ। और इसके अलावा भी मेरे बहुत काम है। मैं रहता के लिए ये देख लो आप, भगस भरा हुआ है। मेरी पेंशन इसी में जाती गौ सेवा में। हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ साथ थोड़ा मैं अंदर कैमरा घुमाऊं तो गौ माताओं की आंखें जो है बाघ की तरह से, ये मांझी में मानो कपिला देखो मुझे मारने आती है। इसने ना मुझे मारा भी है, मैं सच बताऊं। तो दोस्तों जब मैंने गौशाला की वीडियो बनाई थी एक दिन, तो किसी का मुझे कमेंट आया था ऐसे कि ये जो पीछे डब्बे दिख रहे हैं इन डब्बों में आखिरकार है क्या। तो वो तो उन्होंने पूछा, ठीक है, लेकिन उनके पूछने से पहले भी मेरे माइंड में ये थॉट था, हमारे माइंड में ये थॉट था कि इस पे एक विस्तार वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि आखिरकार इन डब्बों में है क्या। और ये तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये जो हमारे गौपालक जी हैं वो बताएंगे आपको कि आखिरकार उनमें है क्या। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको पहले गाय के बारे में बताया, तो आजकल के समय पे इतना बुरा समय आ गया है कि लोग गायों को कोई नहीं पाल रहा। सारे लोग यहाँ से गाँव से पलायन कर चुके हैं, या कोई घर पे है भी तो वो सिर्फ भैंस पाल रहा है, क्योंकि भैंस सिंगल होती है, बछड़ा होता है उसका पड़ा होता तो उसे मार देते हैं। लेकिन गाय के साथ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है गाय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गाय बंधी हुई है, गाय से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उसकी खूब उन्नति होती है। अभी आप देख सकते हो कि आप ये जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें सब गौमूत्र है। ये गौमूत्र कहते हैं कि बिना गौमूत्र की कोई भी पूजा नहीं होती है। तो ये इसलिए मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ कि यहाँ पास में 50 मीटर नीचे शिवालय है, तो दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं भाई गौमूत्र भी चाहिए, शहद भी चाहिए, तो मेरे पास दोनों चीज़ उपलब्ध हैं। तो यहाँ से मेरे पास से लेके जाते हैं वो लोग। और फिर दूसरा में इसका ये महत्व है कि मैं इससे जैविक खेती के लिए जो है बीजोपचार के लिए और उसके लिए वो बनाता हूँ, दवाइयाँ बनाता हूँ इसके लिए। अगर आप इसको ऐसे इसमें मिला करके पानी मिला करके पौधों पे छिड़केंगे, जैसे लौकी की बेल इत्यादि वगैरह है, तो इससे कीट नहीं लगते हैं उनमें। ये शुद्ध जैविक है। और ये मधुमक्खी के बॉक्स में भी अगर इसको छिड़क दो, तो उससे मधुमक्खी के बॉक्सों में जो पतंगा कीड़ा होता है, मोमी पतंगा, वो नहीं लगता है। इसलिए इसका बहुत महत्व है। और ये जो है बीजोपचार के लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक भी है। और जैविक के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर है। इसलिए कई फ़ायदे होते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां पौधों पे नहीं लगती, और जो बीमारी पौधों पे लगती है वो हमारे ऊपर भी नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है
कि अधिक से अधिक गौ माता का पालन करें और उनकी सेवा करें। ये दोनों प्रकार से, हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। धन्यवाद। तो ना आपको हमारे घर में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। और यहाँ पर मेरी माता जी का भी एक अलग मत है, उनको कहना है कि यहाँ पर है जो धोने का वॉट। तो दोस्तों धोना ले जाओ, ये पकौड़ा बनाने कति वही यो, अगर जो ऊँचे ना तो हम उसे संपर्क करें। ये देख मैं फ्री में दे दिली धोनो या नंबर है, नंबर तो क्यों नहीं होगा, जब फ़ोन रखा है तो नंबर दे। ये देखो इतना अच्छा हो रखा ना, इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। पकौड़ी बनाओ, इसके चिल्ले बनाओ, थोड़े बेसन डाल के तवा पर चोड़ चोड़ करके, और बहुत टेस्टी होने देखी थी। अलग अलग विशेषज्ञ हैं। सबने अपने अपने हिसाब से लगाया है बस। कोई आपको गौमूत्र के डब्बे दिखाएंगे, कोई आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, है कि नहीं? जो जिसका जो काम है, जिसका जो है ना, सब दिखाते रहते हैं। और अभी क्या कर रही है मम्मी? अभी ना ये मिर्च लगा रखी है, इनको थोड़ा सी गुड़ाई कर रही है और इनकी गुड़ाई करूँगी, ये मक्के की। रखते तो नहीं है ना बंदर। अरे ये तो खाली करना बस काम, बाकी बंदर सेना आएगी और खा के चले जाएगी। तो हमने अपना जो हमारा कर्म है ना, ये करना है। तो दोस्तों आपको ना यहाँ पे धतूरे का पौधा जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मैं पौधा ही बोलूँगी क्योंकि अभी छोटा ही है और बाल्टी पे लगाया है। आपको तो पता है ना धतूरा क्या है। तो धतूरा महादेव जी को अर्पित होता है, महादेव जी का प्रिय फल है और महादेव जी की पूजा में महादेव जी को समर्पित होता है। और आपको तो पता है मेरी मम्मी के फास्ट रहते हैं, तो मम्मी ने अपनी पूजा के पर्पज़ के लिए यहाँ पे इसे लगाया है। अगर आप भी मतलब महादेव जी की पूजा करते हो किसी विशेष रूप से, नॉर्मली भी, तो आपको पता है महादेव जी को धतूरा चढ़ता है, तो आप भी ऐसे लगा सकते हो, बाल्टी में लगा सकते हो। और एक पेड़ वहाँ पे भी है। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं तकरीबन 9। वैसे तो हमारा खाना हो जाता है 8 साढ़े 8 बजे रहती, पर आज पता नहीं हमको लेट हो गया है। और आज बना है कोफ्ते। तो मम्मी ने यहाँ पे कोफ्ते की ग्रेवी, सूप वगैरह रेडी कर लिया है। अब मम्मी उसमें कोफ्ते ऐड करने वाली है, लौकी के कोफ्ते। बड़ी स्पीड के साथ मम्मी फेंकते हुए स्पीड बॉल और स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है मेरी मम्मी के भी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब ये मम्मी ने डाली ऊपर से मेथी। तो चलिए दोस्तों तब तक मैं आपको दिखा के आती हूँ कि चाची ने अपने किचन में क्या बनाया है। तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी चाची के किचन में हो गई हूँ एंटर। चाची करे आई रोट नहीं पानी वाला क्या ऑटो वाली होता आई भुजधरी। तो दोस्तों ये रही मेरी चाची। तो देख सकते हो आप, चाची तो बैठ गए हैं रोटी बेलने के लिए। हम इसी की तरह चौड़िया हो गई हैं और गोले बना रही है। देन उसके बाद अभी जो है रोटी बेलेगी। देखो ढंग से बैठी भी नहीं है चाची, टोटिया होके रोटी बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा सब्जी बनी हुई है। भगवान कसम चाची हद करे चाची इतनी ज्यादा की रुक जा। यार कैमरा मतलब ज्यादा ही लगो यार, काश आप लोग अपनी आंखों से देख पाते ना। मैं कैमरा में बहुत ज्यादा लगो चाची, लेकिन इतनी कम से किचन बोली भजो नहीं धोता लो लास्ट में। तो ये देख सकते हो जैसे कि ऐसा लग रहा है इसमें सब्जी बनी नहीं है, इसमें सब्जी बन के खा दी और इतनी बासी बची है कि नहीं। 3 आदमी खान हाँ। तो दोस्तों आपको तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि चाची के किचन में क्या बना है क्या बना है। तो देख लो चाची के किचन में बना, मैं उसको नाम दूंगी ही नहीं। आज तो चाची ने पूरी हदें पार कर दी है। सब्जी बना रखी इतनी टुप्पू भजाऊंगी ठीक है।
हैं वो खाने में भूजी नौ दिन बल में भुजी बनाई बल लौकी की और आलू की भाई वो जान भोज ताती भूजी कोई नहीं खाने में भूजी वाती तो परेशान हो गई दोस्तों मैं क्या बोलूँ बेटा किसान हो हमारे देखो दुकान की बिल नहीं रोड तो बताओ तुम क्या अरे अभी चढ़ाऊ खड़े खड़ी उठेला ऐसे अब देखो कैसे खड़ी उठती है तो बड़ा अजीब प्रोसेस नहीं है रोटी बनाने का पहले चप्पड़ी भांज के बैठो तब तो चाची ठीक करती है टोड़ी होके रोटी बेलती है अतः नहीं कि बोल दे भला आ जाओ लाइक कर गुड़े नो हाँ लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करे हट भैल के बोल लाइक करे सब्सक्राइब करे और शेयर करे आज कौन तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा भी डिनर थाली में आ गया है और यहाँ पे मामी ने सर्व कर दिए हैं डिलीशियस से कोफ्ते साथ में मामी ने खीरा कट करके भी रखा है और 3 रोटी हैं 2 मैं 2 ही खाती हूँ रोटी खाती तो दोस्तों आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए है कि नहीं हमारे साथ साथ आप भी खाइए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और हाँ आप ना व्हाट्सएप पेजेस पे क्या है आप लोग वहाँ से वीडियो देखते रहे हो लेकिन आपको ये करना है आपको प्रॉपर चैनल पे आना है मेरे और वहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है देन उसके बाद नेक्स्ट डे से आपके यूट्यूब फीड पे गोल्डी नेगी व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय राधे राधे।